किसान भाई, अगर आप 45 एचपी क्लास में ट्रैक्टर लेने का प्लान बना रहे हैं तो इस ट्रैक्टर को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि सामने जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ये है महिंद्रा 575 DI MS N1 सीरीज। और इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है 2979 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, 201 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आता है। 40 पीटीओ पावर इसमें मिल जाता है, 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का गियर बॉक्स, साइड शिफ्ट ट्रांसमिशन, 2 स्पीड पीटीओ और 1700 केजी का हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी इसमें मिल। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ट्रैक्टर सिर्फ महिंद्रा के नाम की वजह से पॉपुलर है या सच में पैसा वसूल मशीन है, और बिहार में इसकी प्राइस कितनी पड़ती है? आज इस वीडियो में मैं ट्रैक्टर का इंजन, माइलेज, एसएफसी, गियर बॉक्स, पीटीओ, टायर सर, हाइड्रोलिक्स, फ्यूल टैंक और बिहार प्राइस सब कुछ सिंपल लैंग्वेज देखेंगे। और इंड में मैं बताऊंगा किस फार्मर के लिए 575 DI MS N1 लेना सही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। महिंद्रा 575 DI MS N1 सीरीज में मिलता है आपको 2979 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन। इंजन की रेटेड स्पीड अराउंड 2000 RPM का है और इसका मैक्सिमम टॉर्क है लगभग 201 न्यूटन मीटर टॉर्क। किसान भाइयों, अब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ट्रैक्टर की कूलिंग परफॉर्मेंस में सिर्फ HP इंपॉर्टेंट नहीं होती, सीसी प्लस सिलेंडर प्लस टॉर्क प्लस गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 575 DI MS N1 का 4 सिलेंडर नियरली 3 लीटर इंजन सेटअप इससे एक प्रॉपर यूटिलिटी ट्रैक्टर बना देता है। इसलिए अगर आपका काम कल्टीवेटर और प्लाव का ज्यादा है, ट्रॉली है, जनरल फार्मिंग का है, का इंजन सेटअप प्रैक्टिकल कैटेगरी में आता है। किसान भाइयों, बात करते हैं इसके एसएफसी और डीजल एफिशिएंसी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एसएफसी आपको 248 का ग्राम किलोवाट आवर का मिल जाता है। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के चेसिस प्लेट पे एसएफसी 248 ग्राम पर किलोवाट आवर यानी लगभग 185 ग्राम पर हॉर्स पावर दिया गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, इस नंबर को डायरेक्टली इतना लीटर डीजल पर आवर मत समझिए, क्योंकि रियल डीजल कंजप्शन फील्ड कंडीशन, इंप्लीमेंट, सॉइल लोड, टायर प्रेशर और ड्राइवर के ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए एक्चुअल माइलेज जानने का बेस्ट तरीका है सेम इंप्लीमेंट और सेम फील्ड कंडीशन में प्रैक्टिकल टेस्ट। अब आते हैं ट्रैक्टर को हाईलाइट पे। साइड शिफ्ट ट्रांसमिशन आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ बैच भी लगा हुआ है, साइड शिफ्ट 2 स्पीड पीटीओ। आप यहाँ देख सकते हैं फुल्ली साइड शिफ्ट ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से। किसान भाई, इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर बॉक्स मिलता है, यानी आपको टोटल का स्पीड मिल जाएगा। साइड शिफ्ट का एडवांटेज ये होता है किसान भाइयों, गियर लीवर ऑपरेटर के साइड में पोजीशन है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ गियर लीवर जो आपको दिया गया है वो साइड में एकदम पोजीशन किया गया है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर का कंफर्ट जो है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है आपको काफी ओपन एरिया में मिल जाएगा। साइड शिफ्ट पोजीशन होने का यही एक फायदा होता है। किसान भाइयों, 8 फॉरवर्ड गियर्स का सेटअप जनरल फार्मिंग के लिए काफी प्रैक्टिकल है। आप रोटावेटर, कल्टीवेटर, प्लाव, ट्रॉली और नॉर्मल एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए डिफरेंट स्पीड रेंजेस का यूज कर सकते हैं। अगर आपका काम नॉर्मल खेती और ट्रांसपोर्टेशन का है, ये गियर बॉक्स सेटअप स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैक्टिकल। किसान भाइयों, बात करते हैं क्लच की। तो इस ट्रैक्टर में वेरिएंट के अकॉर्डिंग क्लच कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती है। बुकिंग से पहले डीलर से एग्जैक्ट यूनिट का क्लच यूनिफॉर्म करना जरूरी है। इसमें आपको डुअल क्लच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, 3 स्पोक पावर स्टीयरिंग ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। पहले ये साइड में आता था, अब यहाँ पे कंपनी ने इसको नया सीरीज में इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब आते हैं किसान भाइयों पीटीओ पे। 575 DI MS N1 की एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट है 2 स्पीड पीटीओ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैजिंग। अब किसान भाइयों समझते हैं 2 स्पीड पीटीओ क्या है। इसमें आपको 540 RPM बेस्ड पीटीओ ऑपरेशन के साथ डिफरेंट पीटीओ कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीटीओ का यूज आप रोटावेटर, थ्रेशर, रीपर, पंप और दूसरे पीटीओ ऑपरेटेड इंप्लीमेंट्स में करते हैं। और ट्रैक्टर की आइडेंटिफिकेशन प्लेट पर मैक्सिमम पीटीओ पावर 29.8 किलोवाट आवर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.8 किलोवाट आवर, अप्रोक्स आपको 40 HP का पीटीओ पावर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए इम्प्लीमेंट चलाने वाले फार्मर्स के लिए पीटीओ परफॉर्मेंस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दशरथ भैया, आप हमको ये बताइए, इस ट्रैक्टर में आपको हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी कितना मिल जाता है? 1700 केजी का लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। इसका मतलब किसान भाइयों, कल्टीवेटर, प्लाव, सीड ड्रिल और डिफरेंट एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के साथ ये ट्रैक्टर काफी यूजफुल हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 1700 केजी का मतलब ये नहीं कि आप हर सिचुएशन में एग्जैक्टली 1700 केजी का इंप्लीमेंट सेफली ऑपरेट कर सकते हैं। इंप्लीमेंट का साइज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बैलेस्ट और फील्ड कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंप्लीमेंट सेलेक्ट करते वक्त मैन्युफैक्चर की रिकमेंडेड लिमिट फॉलो करनी चाहिए। दशरथ भी हमको ये बताइए, इस 575 DI MS N1 सीरीज में रियर टायर प्रोफाइल क्या मिल जाएगा? 14 14 9 28 का टायर है। 14 9 28 का रियर टायर प्रोफाइल मिल जाएगा। और फ्रंट का फ्रंट टायर प्रोफाइल आपको 750 16 का मिल जाएगा। अब किसान भाइयों, आपने ट्रैक्टर का टायर तो देख लिया। टायर का प्रोफाइल आपको 14 9 28 का मिल जाए, जिससे आपको ट्रैक्टर का अच्छा ग्राउंड ग्रिप और कूलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और आपकी स्क्रीन पर जो ये टायर प्रेशर इंस्ट्रक्शन प्लेट लगा हुआ है, और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये टायर प्रेशर इंस्ट्रक्शन प्लेट लगा हुआ है। ये वाला जो है इंस्ट्रक्शन प्लेट है, इसमें आप देख सकते हैं फील्ड और रोड के लिए टायर का जो एयर प्रेशर होता है वो अलग अलग दिया गया है। तो आप अपना हिसाब से अपना उसको एडजस्ट करवा सकते हैं, एयर प्रेशर डलवा सकते हैं। किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, इसलिए टायर में हवा भरते वक्त आंख के एस्टिमेशन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए।
अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी लगभग आपको 48 लीटर का मिल जाता है, जो आपको नॉर्मल फार्मिंग ऑपरेशन के लिए प्रैक्टिकल कैपेसिटी है। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकिंग जो आपको मिल जाएगा, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक मिल जाता है, तेल में डूबे हुए ब्रेक्स है। इससे आपको फायदा क्या होगा, ट्रैक्टर के एग्रीकल्चर और हॉलिंग ऑपरेशन में रिलायबल ब्रेकिंग के लिए यूजफुल होता है। स्टेशन की बात कर लें तो वेरिएंट के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो सकती है, जैसा कि इसमें आप जो देख रहे हैं 575 DI MS N1 सीरीज में आपको पावर स्टीयरिंग मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों, यहाँ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, ट्रैक्टर लेने से पहले शोरूम में सिर्फ ट्रैक्टर को स्टार्ट करके मत देखिए, स्टीयरिंग, क्लच, गियर शिफ्टिंग और ब्रेक को खुद ऑपरेट करके महसूस जरूर कीजिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, बिहार में महिंद्रा 575 DI MS N1 की प्राइस कितनी है। करंट मार्केट लिस्टिंग के अकॉर्डिंग ट्रैक्टर की एक शोरूम प्राइस लगभग आपको 6,40,000 से 7,10,000 के आसपास जाती है। लेकिन किसान भाइयों, इसको फाइनल ऑन रोड प्राइस मत समझिए। फाइनल प्राइस डीलर लोकेशन, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, एसेसरीज, फाइनेंस और अवेलेबल ऑफर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप बिहार में ये ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं तो डीलर से रिटर्न कोटेशन जरूर ले लीजिएगा, और कोटेशन में 5 चीजें अलग अलग चेक करिए। एक्स शोरूम प्राइस कितना है, इंश्योरेंस कितना आ रहा है, रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट कितना आ रहा है, एसेसरीज और फाइनेंस चार्जेस क्या है। तब आपको जाकर एक्चुअल ऑन रोड कॉस्ट पता चल पाएगा। अब किसान भाई, आप जानते हैं इसमें प्रॉस और लिमिटेशंस क्या क्या है। तो इस ट्रैक्टर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको नंबर 1 है, 2979 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है इसमें, जो 201 न्यूटन मीटर टॉर्क पावर प्रोड्यूस करके देता है। नंबर 3 हो गया, 40 HP का मैक्सिमम PTO पावर मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। और नंबर 4 मिल जाता है आपको साइड शिफ्ट मिल जाता है 2 स्पीड PTO के साथ, साथ में 8+2 का गियर। नंबर 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्पीड PTO लिखा हुआ है। 2 स्पीड PTO का मैंने आपको अभी पीछे बताया था। छठा नंबर मिल जाता है इसका 1700 kg का हाइड्रोलिक लिफ्ट, और 7वां नंबर आता है इसका 1428 का रियर टायर प्रोफाइल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसान भाइयों, ये एक सिंपल और प्रैक्टिकल फार्मिंग ओरिएंटेड ट्रैक्टर है, लेकिन लिमिटेशन भी है इस ट्रैक्टर में। ये 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा वेट फील्ड, मड ऑपरेशन या हेवी ट्रैक्शन रिक्वायरमेंट है तो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को भी कंपेयर करना चाहिए। अगर आपको लेटेस्ट जनरेशन के एडवांस ट्रांसमिशन और ज्यादा प्रीमियम फीचर चाहिए तो कंपटीटर्स भी देखने चाहिए। तो किसान भाइयों, अब चलते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। महिंद्रा 575 DI MS N1 उन फार्मर्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है जो एक प्रैक्टिकल, पावरफुल और रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैक्टर लेना चाहते हैं। इसका 2979 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, 201 न्यूटन मीटर टॉर्क, 40 HP PTO, 8+2 का साइड शिफ्ट गियर बॉक्स, 1700 kg हाइड्रोलिक्स और 1428 रियर टायर प्रोफाइल इसे जनरल फार्मिंग के लिए कैपेबल पैकेज बना देता है। लेकिन किसान भाइयों, खरीदने से पहले एक जरूर चेक कर लीजिएगा, आपके काम के अकॉर्डिंग ट्रैक्टर चूज करना जरूरी होता है, सिर्फ HP या ब्रांड देखकर नहीं लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आपको 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है और आपका मेजर काम कल्टीवेशन, प्लाव, ट्रॉली, रोटावेटर और जनरल फार्मिंग का है तो 575 DI MS N1 को शॉर्टलिस्ट में डेफिनेटली रखा जा सकता है। आप आंख मूंद कर इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं अपने काम के हिसाब। किसान भाइयों, कमेंट में मुझे एक चीज जरूर बताइएगा, महिंद्रा 575 DI MS N1 को आप किस ट्रैक्टर से कंपेयर करना चाहते हो, स्वराज, मेसी, फर्गुसन, न्यू हॉलैंड या जॉन डियर। कमेंट में ट्रैक्टर का नाम लिखिएगा। और अगर आप बिहार में ट्रैक्टर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो रूलर ट्रैक्टर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ ट्रैक्टर का सिर्फ लुक नहीं, इंजन से लेकर एक्चुअल स्पेसिफिकेशन और फार्मर के काम की बात होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।